नमस्कार, आप देख रहे हैं आमने सामने और आपके साथ मैं हूं पुनीत। सबसे पहले खबरों से पहले जरूरी बात यह कि 2 गज की दूरी और ये मास्क जो मैंने भी लगा रखा है वो बहुत है जरूरी। मुख्यमंत्री भी ये अपील कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लोगों से भी हमारी यही अपील है कि वो मास्क लगाएं, कोरोना के नियमों का पालन करें। फिलहाल खबरों की तरफ बढ़ते हैं और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान के स्वास्थ्य आग्रह की। इस स्वास्थ्य आग्रह में राजगढ़ से कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह भी पहुंचे और सीएम के साथ मंच पर बैठे भी। लक्ष्मण सिंह ने शिवराज सिंह चौहान के स्वास्थ्य आग्रह का भी समर्थन किया। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया कोई भी प्रयास समाज और हम सभी के लिए बेहतर है। आपको बता दें कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान के इस स्वास्थ्य आग्रह पर निशाना साधा था और इसे नौटंकी तक करार दे दिया था। साथ इस वक्त बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह जी हैं। लक्ष्मण सिंह जी, आपने स्वास्थ्य आग्रह में आने का वक्त क्यों चुना लेटर देने के लिए? देखिए, मुझे पता चला था कि मुख्यमंत्री यहाँ बैठकर सबसे आवेदन ले रहे हैं, मिल रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छी बात है, चलिए मिलते हैं। तो मैं हमारे गुना जिले की स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर और पेयजल समस्याओं को लेकर मिला था, उसके बारे में पत्र दिया था। क्या क्या समस्याएं सर आपने बताई उनको? देखिए, गुना जिले में वैक्सीन है ही नहीं, ख़त्म हो गई। लोग बैठे हैं, मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि साहब वैक्सीन ख़त्म हो गई। डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है। पेयजल का पैसा पंचायतों में भेजा गया है, लेकिन वहाँ पंचायतें कुछ काम नहीं कर रही हैं और भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इस संबंध में मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया है। मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य आग्रह पर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसके औचित्य पर भी सवाल उठाए हैं। जीतू पटवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने औचित्य पर सवाल उठाए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये ठीक है जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, या आप जो कमलनाथ ने कहा है उसके साथ खड़े हैं? देखिए, अवेयरनेस फैलाना, अवेयरनेस बढ़ाना, ये हर जनप्रतिनिधि का काम है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे विपक्ष का कोई विधायक हो या नेता हो। तो अवेयरनेस अगर हम बढ़ा रहे हैं लोगों के बीच में, इसमें कोई बुराई नहीं। धन्यवाद। तो ये हैं लक्ष्मण सिंह जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि वो अपनी जो एक मांग है जिले की, वो यहाँ रखने के लिए आए थे मुख्यमंत्री के सामने, और उन्होंने इस स्वास्थ्य आग्रह का समर्थन किया है। लेकिन उन्हीं की पार्टी के जो अध्यक्ष हैं यानी कि कमलनाथ, उन्होंने इस पर सवाल उठाए थे। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और इधर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कोरोना पर सीएम शिवराज के स्वास्थ्य आग्रह पर निशाना भी साधा। दिग्विजय सिंह इसे नौटंकी करार देते हुए सीएम को काम करने की नसीहत देते नजर आ रहे हैं। वहीं लक्ष्मण सिंह के स्वास्थ्य आग्रह को दिए गए समर्थन पर उन्होंने ये कह दिया कि ये उनका निजी विचार हो सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य आग्रह किया है और 24 घंटे के लिए मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के आगे बैठ गए हैं। और सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। सर, कोरोना बेकाबू हो रहा है मध्य प्रदेश में और मुख्यमंत्री कल सड़कों पर उतरे थे, मास्क लगाने का आह्वान किया। अब 24 घंटे के लिए मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के आगे बैठ गए हैं, स्वास्थ्य आग्रह कर रहे हैं। कोरोना भागेगा? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा, अनुरोध करूँगा कि वे ये नाटक नौटंकी करना बंद करें कि जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी आ रही, जिसकी वजह से वेंटिलेटर पे का उपयोग नहीं हो पा रहा। अभी मेरे पास खरगोन की खबर थी, वहाँ पर वेंटिलेटर हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। जो एक इंजेक्शन लगता है रामदेव शिविर का, उसमें भी भारी कमी है। इसलिए ये नाटक नौटंकी बंद करो शिवराज सिंह जी। हो गया कि इस मध्य प्रदेश ने आपको काफ़ी भुगत लिया, आपने लोगों को खरीद के अपनी सरकार जरूर बना ली। कितने लोग खरीदोगे? कब तक मतदाताओं को खरीदोगे? अब कल ही खुलने वाली है, इसलिए सब नाटक नौटंकी के बजाय सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था करो। रामदेसिविर इंजेक्शन अवेलेबल होना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था जिला अस्पतालों में होना चाहिए। पूरे तरीके से उनका हक है, क्योंकि वो वहाँ गए थे तो कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के काम के लिए गए थे, मुझे मालूम पड़ा है, और स्वास्थ्य में कोरोना को कैसे और डील किया जाए सुझाव उन्होंने कुछ दिए होंगे।
तो दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को नौटंकी बंद करनी चाहिए और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन अपू के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। और चलिए इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। एक तरफ रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भूपेंद्र जी, ये कांग्रेस के दो चेहरे कैसे? एक तरफ तो लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया कोई भी प्रयास समाज और हम सभी के लिए बेहतर है और इसलिए वो मुख्यमंत्री के इस आग्रह में, स्वास्थ्य आग्रह में शामिल हो गए, लेकिन दूसरी तरफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ये नौटंकी है। ये नौटंकी तो है ही। आप देखें, आज 1 साल हो गया है कोरोना को, और 1 साल बाद भी केवल जो है जागरण की जरूरत है या व्यवस्था की जरूरत है, मैनेजमेंट की जरूरत है, प्रबंधन की जरूरत है, किस बात की जरूरत है? ये जो है, ये किसको आप धोखा दे रहे हैं? आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और ये जो धोखा है, ये धोखा जनता की जान के साथ है। इस बात को सबको समझना पड़ेगा। आज अगर मान लीजिए उपलब्ध नहीं है रेमडेसिविर, अगर आज उपलब्ध नहीं है ऑक्सीजन, अगर आप जो आज उपलब्ध नहीं है बेड, तो क्या सड़कों पे चलाओगे आप? ठीक हो जाएंगे लोग उससे? नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री तो भूपेंद्र जी ये कह रहे हैं ना कि ये सारे कल भूपेंद्र जी जब निकले थे सड़कों पर तो मुख्यमंत्री ने ये बात भी कही थी ना। बिना मास्क के घूम रहे हैं। नहीं, सुनिए तो सर, कल जब मुख्यमंत्री निकले थे सड़कों पर तो उन्होंने कहा था कि सारी सुविधाएं जो सरकार की तरफ से की जानी चाहिए उसका ख्याल हम रखेंगे और प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों को मास्क लगाना जरूरी है और इसीलिए वो उन्होंने सड़क पर निकलकर आह्वान भी किया और ये स्वास्थ्य आग्रह भी इसीलिए है। काम है व्यवस्था बनाना, मैनेजमेंट करना, सरकार का काम है नीति बनाना। ये काम करे। रोज जो है दिन भर में जो है 4 बार आपके सर्कुलर चेंज होते हैं, नीति चेंज हो जाती है। तो ये क्या मजाक है क्या? कोरोना कोई इवेंट नहीं क्या इसके साथ कि हम जो है कहीं पर हम डांस कर लें, कहीं पर हम जुलूस निकाल दें, कहीं पर हम भाषण दे दें तो कोरोना भाग जाएगा। रजनीश जी, ये कोई इवेंट है क्या? सवाल ये उठा रहे हैं भूपेंद्र जी, इवेंट है क्या? लेकिन भूपेंद्र जी सवाल उठा रहे हैं, इसी दौरान लक्ष्मण सिंह जी तो पहुंच गए और मुख्यमंत्री का सहयोग भी किया और उन्होंने कहा है कि समाज के लिए अच्छी और जागरूकता की बात है तो क्यों ना हो उसमें शामिल। देखिए, कोरोना मुख्यमंत्री के पीछे लड़ने की जरूरत है, जागरूकता लाने के लिए, सावधानी सतर्कता बरतने के लिए, और जहाँ तक शक्ति का सरकार को इस्तेमाल करना होता है वो भी सरकार कर रही है। दूसरा है चिकित्सीय प्रबंध की दृष्टि से, तो पहले मामले में अगर ये नौबत ही ना आए कि कोरोना का संक्रमण फैले बढ़े, उसको थामने के लिए, रोकने के लिए जिस प्रकार से लापरवाही, हीला हवाली आपके तमाम मीडिया चैनल भी दिखा रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी किस प्रकार की लापरवाही हैं, वो जागरूकता लाने के लिए तौर पर उन्होंने एक बीड़ा उठाया है और समाज के सभी लोगों को जोड़ने का काम, सभी जिलों को जो स्वयंसेवी संगठन है, सामाजिक भूपेंद्र जी आप एक मिनट, रजनीश जी एक मिनट, रजनीश जी एक मिनट, भूपेंद्र जी एक मिनट, भूपेंद्र जी एक मिनट, एक मिनट रजनीश जी। भूपेंद्र जी, मैंने आपसे सवाल किया, आपने बात पूरी की, रजनीश जी बोल रहे हैं, उनको बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा, फिर आपसे सवाल करूंगा। आप अपनी बात उस वक्त रखिएगा, क्योंकि आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो दर्शक भी नहीं सुन पाएगा, आप ही की बात नहीं सुन पाएगा सर। इसलिए रजनीश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बोल लूं? जी बोलिए। तो बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री जी के एक आध्यात्मिक तौर पर, एक सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ, एक प्रशासनिक तौर पर भी एक अच्छा कदम है, और जिसके कारण निश्चित तौर पर सावधानी, सतर्कता और जहां शक्ति का उपयोग करना है वहां होगी। और पूरा जब 12:30 बजे से चला ये अभियान, कल 12:30 बजे तक चलेगा। इसमें तमाम जिलों के लोग जुड़े हैं, स्वयंसेवी, सामाजिक, चिकित्सक और तमाम प्रकार के धार्मिक संगठनों के लोग, अलग अलग वर्गों के लोग जुड़े हैं, राजनीतिक दृष्टि से भी लोग जुड़े हैं। और इसके कारण स्वाभाविक है चेतना आएगी। अरे संसाधन तो बड़े बड़े अमीर देशों के पास भी थे, लेकिन लड़खड़ा के गिर पड़े क्योंकि उनके पास संयम नहीं था, उनके पास सरकार के साथ चलने का एक जो लिप्तता होती है वो नहीं थी, जीवटता नहीं थी। अगर हमारे साथ में दृढ़ इच्छा शक्ति थी, इसीलिए पहली वेव में हम लड़के जीते और दूसरी वेव में भी जीतेंगे। अब तो वैक्सीन भी हमारे साथ है। कांग्रेस केवल आरोप प्रत्यारोप के अलावा करती क्या है? आपने वैक्सीनेशन कराने के लिए भी लोगों को प्रमोट करने का काम किया। रजनी जी साथ आकर बैठती भी है, लक्ष्मण जी आए ना, लक्ष्मण सिंह आए ना आपके साथ जी, लक्ष्मण सिंह आए ना, कांग्रेस का आरोप लगाने के अलावा साथ आकर बैठती भी है, साथ भी देती है। हाँ बिल्कुल, लक्ष्मण सिंह जी व्यक्तिगत तौर पर आए, हम उनका स्वागत करते हैं। कई कांग्रेस के लोग भी इससे जुड़ रहे हैं, लेकिन उनका नेतृत्व जिस प्रकार का सड़ी सड़ाई बातों को लेकर बैठा है, निकम्मापन नेतृत्व के अंदर दिखता है, उसके अंदर कुछ नहीं कह सकते।
लेकिन कुल मिलाकर ये समाज का काम है, देश का काम है। मेरे जवाब ले लेना भाई साहब। पत्र लिखा और ठीक जिस है। प्रकार से सबको जोड़कर आगे बढ़ने की, मैंने मेरा कहा जवाब कांग्रेस, जरूर ले लीजिएगा। बाकी राज्यों में सरकार में है, वहां संभाल लेते। अगर इतना ही कुशलता है इनके अंदर संभालने की, महाराष्ट्र में सरकार में बस इनके ठीक मंत्री ठीक बैठे, ठीक 100 ठीक करोड़ रजनीश जी, जुटाने के ठीक अलावा कोई- ठीक 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 भूपेंद्र जी जवाब। जिस सोच को ये सड़ा सड़ाया बोल रहे हैं, ये जवाब ये बोले और वो बयान छपा है उनका और उनकी जो है अपने अजय बिश्नोई का कि उनको 2 वैक्सीन लगने के बाद भी उनको कोरोना हो गया। उनको तो ये सफाई जो यहाँ झूठ रटा हुआ ये तोते की तरह बोल रहे हैं, ये उनको क्यों नहीं समझाते? भारतीय जनता पार्टी के 100 से ज्यादा नेताओं ने बयान दिए उसके खड़ा खिलाफ करने का काम। इन बातों के जाके सुनो। अब फिर अब आप सुन लो, अब कभी क्यों अभी तो बड़ी तकलीफ हो रही है। रजनीश जी फिर सुन लेने दीजिए, रजनीश जी आप सुन लेने दीजिए प्लीज। रजनीश जी आपकी मोदी जी से पूछने की सवाल खड़ा और उसके माध्यम से आया इस देश में कोरोना सकते हो कि वैक्सीनेशन पर भी सवाल खड़ा करने पर। सस्पेक्टेड कोरोना पॉजिटिव थी जिस दिन वो यहाँ आई काम थी, की नहीं है, कारगर नहीं है, प्रभावी नहीं है, कांग्रेस जी की के सोच साथ देखो। जो 100 करोड़ की दीवार बना के गरीबी छुपाना चाह रहे थे, पूछो आप उनसे, आप में साहस हो तो। कांग्रेस तो सड़ी सड़ाई है, समझ गई कांग्रेस सड़ी सड़ाई है, तुम तो सड़े हुए नहीं है ना। तो पूछो हिम्मत करके, बताएंगे वो मोदी साहब के क्यों किया था उन्होंने ऐसा। करिए हिम्मत, देखेंगे कितना साहस है आप में। 1 मिनट में हवा निकल जाती है। कांग्रेस तो सड़ी सड़ाई है, कांग्रेस तुम तो पके हुए अमरूद हो। देखो जरा देश में क्या हो रहा है हालत। रजनीश जी जवाब दीजिए। ठीक है भूपेंद्र जी ठीक है, आपने सवाल किया, बस वहीं तक सर। रजनीश जी से जवाब आप बोल रहे हैं ना, जवाब ले लेते हैं ना आप। अगर आप ही बोलते रहेंगे तो जवाब कैसे आएगा? रजनीश जी जवाब। किस बात का जवाब साहब? सुन रहे थे आप भूपेंद्र जी को? नहीं, मैंने कहा आपसे कि किस बात का जवाब? भूपेंद्र जी किस बात का जवाब? भूपेंद्र जी किस बात का जवाब? किस बात का जवाब मांग रही है कांग्रेस? जो व्यक्ति जो पार्टी को वैक्सीनेशन पर सवाल खड़ा करती हो, जो पार्टी ठीक कर रहे हैं और जनता में 144 लगी हुई है। पार्टी झूठ बोलती हो कि ऑक्सीजन की कमी है, जो पार्टी झूठ बोलती हो कि इंजेक्शन की कमी है, जो पार्टी झूठ बोलती हो कि बेड की कमी है, वो पार्टी केवल और केवल बच्चों से खिलवाड़ कर रही है, आप खिलवाड़ कर रही है। तो उनको किस बात का जवाब दिया जाए? इन्होंने एक कोई सकारात्मक भाव पूरी महामारी में उठाया 1 साल में, तो बताओ आपको साल भर में। नहीं लेकिन रजनीश जी लेकिन एक बात है कि जिस विधायक का, कांग्रेस विधायक का आप ये कह लीजिए कि पर्सनल लेवल पर सहयोग आपको मिला, लक्ष्मण सिंह जी, वो भी तो इसी बात को लेकर पहुंचे थे मुख्यमंत्री के पास कि गुना में वैक्सीन खत्म हो गई है। नहीं देखिए, वैक्सीन का एक सिस्टम बना हुआ है और उस सिस्टम के आधार पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और उपलब्धता, उसकी आपूर्ति का सिस्टम पूरे देश में चल रहा है। और मैंने कहा देश भर में दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन के मामले में है। आने वाले 2 दिन में मध्य प्रदेश टॉप करने वाला है। तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं इसमें शासकीय और सामाजिक दोनों प्रयास कारगर हो रहे हैं, तभी तो वैक्सीनेशन में हम अग्रणी राज्य बन रहे हैं। भूपेंद्र जी अगर संक्रमण की बात अगर भूपेंद्र जी की जाए तो संक्रमण पड़ोसी राज्य की अगर बात कर लें, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की ही सरकार है, वहां तो दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ में पहुंच गया संक्रमण की दर। देखिए आप भी जान रहे हैं कि वहां तो और भी स्थिति विकराल है, क्या कहेंगे तब? वहां की स्थिति उठा लो आप, जिन राज्यों में जो है आबादी के फिगर्स उठा लो, वहाँ की बसाहट के तरीके उठा लो। जंगल में रहते हैं वहाँ लोग आधे, जरा इनसे तब इन्हें समझ में आएगा। ये तो जो है ये पॉलिटिकल पार्टी के निवेदन है कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, केरल, इनके जो आंकड़े हैं वहाँ का जो उनको समझ में आ जाएगी कि इनकी सरकार। चलिए एक मिनट आप दोनों को रोकूंगा। एक खबर इस बीच बता देते हैं, कोरोना को लेकर सियासत जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कोरोना की रोकथाम को लेकर सुझाव दिए और साथ ही वैक्सीनेशन और टेस्ट की संख्या बढ़ाने की बात लिखी गई। इससे पहले कमलनाथ ने ट्वीट कर सीएम के स्वास्थ्य आग्रह पर निशाना साधा। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा है कि जब प्रदेशवासियों को सरकार की जरूरत होती है, न्याय की जरूरत होती है, प्रदेश में विपरीत हालात बन जाते हैं तो चुनौतियों का सामना करने के बजाय सीएम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उपवास और सत्याग्रह जैसे आयोजन करने लग जाते हैं। रजनीश जी क्या कहें? लिखा है वो मैंने भी पढ़ा है। उन्होंने कई प्रकार के सुझाव लिखे हैं। कई सुझाव ऐसे लिखे हैं जो जानबूझकर लिखने के लिए वितंडा खड़ा करने के लिए हैं।
35 साल से कम आयु के लोगों को भी वैक्सीनेशन तत्काल आरंभ किया जाए। ये राष्ट्रव्यापी अभियान है और इसका ये पूरा का पूरा चेन खारिज करनी है। कोल्ड चेन के माध्यम से इसको आपूर्ति उपलब्ध होती है, सबको ये पता है और उसके आधार पर समय समय सबका वैक्सीनेशन हो रहा है। और इसीलिए मध्य प्रदेश अपना बच्चों का निर्माण कर रहा है। उसमें सुझाव है, उस पर सरकार ऑलरेडी काम कर रही है। सरकार उन सुझावों पर हमारी सरकार और कांग्रेस की जो सोच है एक मिनट भूपेंद्र जी एक एक करके बोलेंगे तो दर्शक जिनके लिए आप बोल रहे हैं वो भी तो सुन पाएंगे ना। हम तो चाह रहे हैं कि दोनों की बात जाए, लेकिन दर्शक तभी सुन पाएंगे जब आप बीच में एक दूसरे को टोका टोकी ना करके एक बात पूरी कर लें, दूसरी बात फिर भूपेंद्र जी आप बोलिए। क्या एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा? भूपेंद्र जी अगर आप पहले बोलना चाहते तो आप पहले बोल लीजिए। हम तो पहले सुन ही रहे, सुनने के बाद बोल रहे तो वही डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उन्हें आदमी टोकते आप। हम तो चलिए 30 सेकंड में अपनी बात रखिए भूपेंद्र जी, 30 सेकंड में अपनी बात रख दीजिए सर। भूपेंद्र जी नहीं, इनसे पूछे कौन सा वितंडा है उसमें भाई। ये वितंडा, ये जो ऐसे नए नए शब्द सीख के आते हैं ये डिबेट के लिए, उसमें से एक मुद्दा है, चिट्ठी पढ़े बताएं कि ये साहब वितंडा। मैं उनको अभी फिगर दे दूंगा, उन्हीं की सरकार के हैं, उनकी सरकार के मेयर ने जो है डिक्लेयर किया है कि आप जो है उसकी जो है हत्या करने की साजिश कोविड के माध्यम से की जा रही है। सागर के एक्स मेयर ने इनसे कहना शर्म है कुछ थोड़ी बहुत। चलिए बात करो उस मेयर से। ठीक है रजनीश जी भूपेंद्र जी सवाल कर रहे हैं, जवाब नहीं। देखिए जो बात पत्र पढ़ने की कह रहे हैं, मैंने कहा आपको कि वैक्सीनेशन का पूरे देश में एक पूरा सिस्टम खड़ा किया है और अभी 45 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन करने का प्रोविजन है और उसके बाद में निश्चित तौर पर आगे सरकार प्रावधान करेगी, क्योंकि वैक्सीन पहुंचाने के लिए एक सिस्टम अडॉप्ट किया है, कोल्ड चेन बनी है। वैक्सीन ऐसी सामान्य मेडिकल की दुकान पर बिकने वाली चीज नहीं है, दवाई नहीं है और इसीलिए उस आधार पर चलने दिया जाए, अराजकता का वातावरण खड़ा ना किया जाए। दूसरे जिस प्रकार के आरोप लगा रहा है उसका कोई महत्व नहीं है। ये केवल मैंने कहा ना एनआरकी फैलाना चाहते हैं, बतंडा खड़ा करना चाहते हैं। एक सिस्टम अडॉप्ट करके सरकारें चला करती है और उसमें हमने विजय हासिल की है। और अभी जो सबको जुट के संक्रमण रोकने की जरूरत है उसको लेकर मुख्यमंत्री जी का ये स्वास्थ्य आग्रह है। समझो तो ठीक, ना समझो तो कांग्रेस तो पहले भी नहीं समझी तो अब भी क्या समझेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी, भूपेंद्र जी। लेकिन इतनी ये बात तय है बिल्कुल कि सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं अगर वो नाकाफी साबित होते हैं या कहीं कुछ उसमें कमी रह जाती है तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, विपक्ष का काम होता है कि उस तरफ ध्यान आकृष्ट कराया जाए। और विपक्ष अगर वो काम करता है तो उस पर केवल एक दूसरे को आंखें तरेना या आरोप लगाना वो कहां तक सही है। हालांकि कोरोना से हम सभी को मिलकर लड़ना है, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहा है तो वहीं वैक्सीनेशन पर सियासी बयानबाजी नहीं थम पा रही। बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है कि राज्य में कुप्रबंधन की वजह से वैक्सीनेशन में कमी है। सांसद सुनील सोनी ने कहा है कि प्रदेश में वैक्सीन की कमी नहीं है। हालांकि उन्होंने सरकार पर निशाना भी साधा और यह भी कहा कि मैं इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहता और केंद्र से लगातार हमारी बात भी जारी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश को जल्द ही बड़ी तादाद में वैक्सीन मिल जाएगी। देखिए, वैक्सीन जो है वो मिसमैनेजमेंट या भ्रम का शिकार हुआ। कोवैक्सीन के ऊपर में एक भ्रम पैदा किया, डंप करके रखा, जिसके कारण जो है यहाँ के लोगों को अधिक मात्रा में वैक्सीन लग जाना चाहिए थे, उससे वंचित हुए। लेकिन अभी भी वैक्सीन की कमी नहीं होगी। हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगे और इसके लिए हम भी केंद्र से बात कर रहे हैं और यहाँ शीघ्र बड़ी तादाद में वैक्सीन आएगी और सबको वैक्सीन लगेगी और सभी लोग वैक्सीन लगाएं। जी, कांग्रेस की तरफ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रमोद जी। आप सुन रहे थे, सांसद को कह रहे थे कि वैक्सीन की कमी नहीं है, लेकिन सरकार कह रही है कि जितनी वैक्सीन होनी चाहिए उतनी नहीं आई केंद्र से और ये कमी है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही। हेलो प्रमोद जी। जी, बीजेपी कुप्रबंधन का आरोप लगा रही है सरकार पर, प्रदेश सरकार पर। देखिए ये समय आरोप और प्रत्यारोप का नहीं है, ये समय सामूहिक मिलकर के जो आपदा और विपदा आई है उससे
कैसे बचे ये निकलने का समय है। सुझाव आने चाहिए अच्छे। जहां तक वैक्सीनेशन की बात है तो एक दिन में अगर कहीं लिमिट है कि 24 घंटे में इतने वैक्सीनेशन लग सकते हैं, वो सरकार की ओर से भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। अब कोई आदमी कहे कि एक दिन में 5 लाख वैक्सीन लगा दो, तो कोई सामान्य आदमी तो इस काम को नहीं कर सकता, डॉक्टर करेगी या नर्स करेगी। तो ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, ये राजनीति करने का समय नहीं है। अभी आपके पास बहुत समय है, जब चुनाव का समय आएगा तो ये सब बातें कर लेंगे। लेकिन अभी सब मिलकर ये प्रबंधन हम कैसे बेहतर कर सके, लोगों को कैसे जागरूक कर सके, उनको कैसे हम और बचा सके, अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सके, ये उसका समय है। ये हर चीज में केवल हम विपक्ष में हैं सोच करके कहीं बातें कहना है तो ये उचित प्रतीत नहीं होता। आप कह रहे हैं उचित प्रतीत नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना की जो रफ्तार है वो विस्फोटक रफ्तार है छत्तीसगढ़ में, कैसे काबू कर रहे हैं फिर? नहीं, निश्चित रूप से जो वैक्सीनेशन का काम है वो बहुत तेजी से चल रहा है। इसके अलावा भी जो कोविड सेंटर्स बनाए जा रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, और कर्फ्यू भी लगाई गई है कि शाम को 6 बजे के बाद दुकानें बंद रहेंगी। तो जो भी WHO की गाइडलाइन है और एक्सपर्ट्स के जो राय है उसी को आधार मानकर सरकार काम करती है। मध्य प्रदेश की भी यही स्थिति है कि 7 बड़े जिलों को उन्होंने लॉकडाउन किया, 12 हो बंद गए किया। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से हम कैसे निजात पाएं, एक्सपर्ट्स की राय लेकर के हम कैसे काम करें, लोगों को कैसे हम जागरूक करें, इस पर ध्यान देना चाहिए, बशर्ते आरोप प्रत्यारोप के। अब ये समय नहीं है। जब पूरे देश की अगर बात करें तो कोई हम चाहें तो हम भी कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें जो कड़ाई बरतनी चाहिए वो नहीं, लेकिन ये समय नहीं है। अभी सभी दल के लोगों को आगे आकर के लोगों की कैसे मदद करें, ये इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कैसे मिलकर इस कोरोना महामारी का सामना करना है, इस पर काम किया जाना चाहिए, बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के। और इसी के साथ आमने सामने में फिलहाल के लिए इतना ही, और चलते चलते वही अपील जो हम करते हैं कि मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाइए, खुद को सुरक्षित रखिए, अपनों को सुरक्षित रखिए। नमस्कार।